जय श्री राधे। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, एक बार अवश्य पढ़िए। राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि पड़ गई और भारी वर्षा पड़ने लगी। जंगल में सिंह, व्याघ्र आदि बोलने लगे। वह राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थल ढूंढने लगा। रात के समय में अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिए की झोंपड़ी देखी। वह बहेलिया ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोंपड़ी में ही एक और उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोंपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी झोंपड़ी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वह झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी को देखकर पहले तो राजा टटका, लेकिन पीछे उसने सिर छिपाने का कोई और आशा न देखकर बहेलिए से अपनी झोंपड़ी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना की। बहेली ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। इस झोंपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं अब किसी को भी यहाँ नहीं रुकने और ठहरने देता। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोंपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो वह संयोगवश भटकते हुए आया है, सिर्फ एक रात्रि ही काटनी है। बहेली ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। बहेली ने सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोंपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने पर झोंपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वह वहीं पर परम प्रिय लगने लगा। उसने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वहीं निवास करने की बात सोचने लगा। यह बहेलिया से अपने और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन राजा था, उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा ही मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदगी झोंपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर मुझे आश्चर्य होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मलमूत्र की गठरी देह शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक में जाना है जहाँ से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। शिक्षा, वास्तव में यही सत्य है। जब जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मुझे यहाँ इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूँगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है और पैदा होते ही रोने लगता है, फिर इस गंध से भरी झोंपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। अतः संसार में आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानने और उसको प्राप्त करें, ऐसा कर लेने पर उसका मृत्यु का भय नहीं सताएगा। जय श्री राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे।